उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक आदमी अपने घर से निकलता है और गोमती नगर जो इलाका है वहाँ आईसीआईसीआई बैंक का एक ब्रांच है, उसके बाहर पहुँचता है। बैंक में काम कर रही एक महिला को फ़ोन लगाता है, उसको बाहर बुलाता है। महिला बाहर आती है और उस समय दोपहर के लगभग 12 बज रहे होते हैं। दोनों के बीच में थोड़ी देर तक बातचीत होती रहती है, लेकिन अचानक वो आदमी पिस्तौल निकालता है और महिला को गोली मार देता है। जिसको वह गोली मारता है वह उसकी पत्नी होती है। उस पत्नी के साथ पारिवारिक विवाद कोर्ट में चल रहा है। पत्नी का नाम दिव्या मिश्रा और वह पति जिसने पत्नी की हत्या की उसका नाम मानस वाजपेयी। गोली की आवाज़ सुनने के बाद चारों तरफ कोहराम मचा। सड़क पर एक महिला लहूलुहान लोगों ने देखी, जमा हुए। दिव्या को आनन फानन में लोहिया संस्थान ले जाया गया। वहां पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। दूसरी तरफ मानस वाजपेयी पत्नी दिव्या मिश्रा को गोली मारने के बाद लखनऊ में जो उसका अपना घर है वहां जाता है और वहां अपनी सगी बहन को गोली मारता है और फिर खुद को भी। यानी कि 2 हत्याएं और एक खुदकुशी लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी में कुछ मिनटों के भीतर होती। शहर में इस कांड के चलते कोहराम है। सवाल यह है कि ऐसा कौन सा पारिवारिक विवाद रहा या था जिसने 3 जानें ले ली। मानस पत्नी को क्या मारने ही आया था या फिर इसका कारण उस समय कुछ बन गया। उससे बड़ी बात यह भी है कि पत्नी की हत्या के बाद उसने घर जाकर के बहन की हत्या क्यों की। अब इसके आगे की कहानी सुनिए आप। जिस मानस वाजपेयी ने पत्नी और बहन की हत्या कर खुदकुशी की या खुद को गोली मारी, उसने ही इन हत्याओं की जानकारी पब्लिकली दी कि हाँ मैंने मारा है। मानस ने व्हाट्सएप स्टेटस में यह डाला या बताया कि मेरी पत्नी ने मुझे चीट किया है, इसलिए मैंने उसे मार दिया है। उस स्टेटस में उसने यह भी लिखा कि अब वह घर जा रहा है और बहन को मारेगा और खुद को भी। व्हाट्सएप स्टेटस जिन लोगों ने देखा उसके बाद वो उस घर के बाहर पहुंचे। घर का दरवाज़ा तोड़ा गया और देखा गया कि भाई बहन दोनों बेड पर पड़े हुए थे। मानस के सीने पर पिस्तौल पड़ी थी। रूम में टीवी चल रहा था और बहुत तेज आवाज़ में हनुमान चालीसा बज रहा था। क्या स्थिति होती है जीवन में, सोचिए। मानस वाजपेयी के बारे में कहा जा रहा है कि यह आदमी काफ़ी मिलनसार था। एसबीआई में काम करता था। लगभग 10 साल पहले शादी हुई थी, लेकिन 1.5 साल से पति पत्नी अलग अलग रह रहे थे। मानस के व्हाट्सएप स्टेटस को अगर हम मान लें कि उसी ने पोस्ट किया तो एक कारण तो यह दिखता है कि वो कह रहा है कि पत्नी ने चीट किया, धोखा दिया, इसलिए मैंने पत्नी को मारा। लेकिन बहन को मारने की वजह क्या थी, एक सवाल है। और जब पति पत्नी 1.5 साल से अलग रह रहे थे तो फिर पत्नी ने चीट किया, यह बात आज सिर पर खून सवार होने का कारण क्यों बनी। 1.5 साल से अलग रह रहे हैं। पुलिस इन सभी सवालों के आजू बाजू मामले की जांच कर रही है। जो लोग चश्मदीद हैं उनके बयान लिए जा रहे हैं, जो सबूत वहां हैं उनको जमा किया जा रहा है। लेकिन इस घटना से एक बात जरूर लगता है कि मैं कहूं, हर संबंध अपनी शर्तों और अपेक्षाओं पर खरा उतरें जरूरी नहीं है। उसके लिए आपके पास अलग होने का विकल्प है। कानून ऐसी गुंजाइश आपको देता है। खुद के लिए और सामने वाले के लिए मन मुताबिक रहने जीने की आज़ादी का सम्मान आप करें। आपके भीतर यह सलाहियत होनी चाहिए। इन सबको छोड़ करके जीवन लेना और देना ना सिर्फ अपराध है बल्कि ऐसे लोग इंसानियत के लिए कलंक भी होते हैं। मानस वाजपेयी के बारे में जो लोग कहते हैं कि वो मिलनसार व्यक्ति थे, अच्छे इंसान थे, लेकिन जो काम उस आदमी ने किया है वो एक अपराधी मानसिकता का आदमी करता है, एक जाहिल आदमी करता है, एक सनकी आदमी करता है। 1.5 साल से पत्नी के अलग रहने के दौरान अचानक से पत्नी के चीट करने की बात आपके दिमाग में आग की तरह खड़ा होती है और आप उसकी जान ले लेते हैं। घर आकर के बहन को गोली मार देते हैं, खुद को भी। यह सिर्फ दिमाग से खाली हो चुका
इंसानियत से रीता हुआ आदमी ही कर सकता है। लखनऊ की इस घटना ने पूरे देश में खलबली मचा रखी है।